संगत जी, राधा स्वामी जी, आज डेरा व्यास का पंडाल कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे उस पवित्र जगह की रौनक कहीं खो गई हो। मैं सोच रहा हूँ, सच में आज माहौल में एक सन्नाटा था। बाबा जी का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है कि वह हमेशा अपने प्रेम से हमें जोड़े रखते हैं। लेकिन आज सुबह सत्संग के वक्त भी बाबा जी पंडाल में नहीं आए और शाम को सवाल जवाब के समय भी स्टेज पर नहीं पधारे। जब किसी ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी आज बाबा जी क्यों नहीं आए, तो हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, गुड क्वेश्चन। अब यह सुनकर सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या कारण रहा? क्यों आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए? सारी जानकारी मैं संगत बायास की चैनल के जरिए आप सबसे साझा करने जा रहा हूँ। सच कहूं तो बाबा जी की अनुपस्थिति में पूरा पंडाल जैसे खाली खाली सा महसूस हो रहा था। हर चेहरा उनकी एक झलक का इंतजार करता दिख रहा था। संगत जी, आप सबसे एक छोटी सी विनती है। अगर अभी तक आपने संगत बयास की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करना और नीचे राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिए। आज जब हुजूर जी स्टेज पर आए तो उनके सामने दो प्यारे शब्द गाए गए। पहला, मैं क्यों कर जावा काबे को, और दूसरा, मेरे राम जी। तो उस पल का माहौल इतना भावुक था कि हर आत्मा की आंखें नम हो उठीं और दिल के भीतर सिर्फ एक ही भावना थी, राधा स्वामी जी। संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जब हुजूर जी मंच पर आए तो उनके सामने चार सुंदर शब्द गाए गए। पहला था, प्रभु अंतर्यामी। दूसरा, अब तो ही जान न देऊं राम प्यारे। और तीसरा था, हो क्या सलाही किरम जंतु। पहला सवाल किसी भाई ने बड़े विनम्र भाव से किया। हुजूर जी, मैं माफी मांगने आया हूं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यारा जवाब दिया, माफी हमें दूसरों से नहीं खुद से मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें यह जीवन इसलिए मिला है ताकि हम इससे कुछ सीख सकें। अगर हम गलतियां करते रहेंगे लेकिन उनसे सीखेंगे नहीं तो माफी कैसे मिलेगी? हुजूर जी आगे बोले, जब हम गलती को पहचान कर सही रास्ता चुन लेते हैं तो वही असली माफी होती है। माफी कोई और नहीं देता, माफी तो हम खुद से ही मांगते हैं और खुद को ही देनी होती है। उनकी यह बात सुनकर पूरा पंडाल गहरी सोच में डूब गया, जैसे हर कोई अपने जीवन की गलतियों को याद कर रहा हो और भीतर ही भीतर सुधारने का संकल्प ले रहा हो। इसके बाद एक और सवाल हुआ, हुजूर जी, आजकल लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं और गलत रास्तों पर क्यों चलने लगे हैं? हुजूर जी ने बहुत सहजता से जवाब दिया, तुम्हारा अवलोकन बिल्कुल सही है। आज इंसान ने अपना दायरा बहुत छोटा कर लिया है। जब ध्यान सिर्फ दौलत पर केंद्रित हो जाए तो वही दौलत आगे चलकर मुसीबत का भंडार बन जाती है। हुजूर जी बोले, फिर इंसान अपनी मेहनत से कमाए धन को इलाजों में, झगड़ों में और रिश्तों को सुधारने में खर्च करता है। आखिर में वही पैसा जो उसने खुशी के लिए कमाया था उसी के दुखों का कारण बन जाता है। उन्होंने कहा, हम अपनी जिंदगी को इतना जटिल बना चुके हैं कि अब सादगी और संतोष दूर होते जा रहे हैं। जब तक इंसान संतोष में नहीं रहेगा तब तक कोई भी दौलत उसे चैन नहीं दे सकती। मैं सोच रहा हूँ हुजूर जी की यह बातें केवल शब्द नहीं थीं बल्कि एक आईना थी जिसमें हम सबको अपना चेहरा साफ दिखाई दे। हुजूर जी आज बड़े ही सरल लेकिन गहरे शब्दों में समझा रहे थे। उन्होंने कहा, कभी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। हमें अपने रास्ते से हटना नहीं है बल्कि दृढ़ रहना है। मैं सुन रहा था और सोच रहा था कि वाकई विश्वास वही होता है जो दिखाई दिए बिना भी चलता है। हुजूर जी ने आगे कहा, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। हमें क्या पता उस मालिक ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है, क्या सोच रखी है। एक भाई ने प्रेम से कहा, हुजूर जी, मुझ पर बख्शीश कर दीजिए। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बख्शीश तो हर वक्त हो रही है, बस हमें अपना हाजमा बनाना सीखना है। उन्होंने कहा, मालिक देने को हमेशा तैयार है, लेकिन अगर हमारा बर्तन ही गंदा होगा तो कृपा कैसे टिकेगी? इसलिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के भांडे को साफ करना है। जब मन निर्मल होगा तभी दया बरसेगी। उनके इन शब्दों ने मेरा दिल छू लिया। मैं सोच रहा हूँ, सच में हम कितनी बार मालिक से मांगते हैं लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। फिर एक और सवाल हुआ। एक भाई बोले, हुजूर जी, मेरे बच्चे विदेश में हैं, मैं और मेरी पत्नी यहाँ रहते हैं। अब हमें इस जगह से बहुत लगाव हो गया है। हुजूर जी बहुत शांत स्वर में बोले, जब हम शांति से बैठते हैं तब आत्मा हमें उसी ओर खींचती है जहां हमारा असली घर है। उन्होंने कहा, हमें उसी दिशा में जुड़ना है जहां आत्मा खींचती है। यही तो सच्चा मिलन है, जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है।
फिर हुजूर जी बोले, यह जो हमारा जन्म मरण का चक्कर है, यह 40 का फेर, इसे खत्म करने के लिए ही तो यह मार्ग मिला है। अगर आत्मा अपने असल से जुड़ जाएगी तो यह आना जाना अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वास्तव में आत्मा के खिंचाव की दिशा में चल रहे हैं या अब भी संसार के मोह में उलझे हुए हैं। संगत जी उस क्षण पूरा पंडाल जैसे मौन हो गया था। हर आत्मा भीतर से कुछ महसूस कर रही थी और मैं भी सोच में डूबा था कि वाकई मालिक हमें हर पल बुला रहा है, बस हमें सुनना सीखना है। हुजूर जी फरमाने लगे, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही? फिर खुद ही बोले, नहीं बेटे, हमारे ऊपर तो बेशुमार कृपा बरस रही है। मैं मन ही मन सोचने लगा, सच ही तो है, मालिक ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारी औकात से कहीं ज्यादा है। हुजूर जी कहते हैं, जो मिला है पहले उसका शुक्राना करो, उसका आभार मानो। मालिक ने तो बहुत कुछ दिया है। हुजूर जी आगे समझाने लगे, जब इंसान मालिक की बख्शीश को हजम करता है तभी कृपा के नए भंडार खुलते हैं। मतलब जब हम भीतर से शुक्रगुजार होते हैं तब हमारे अंदर की परतें खुलती हैं और वही कृपा का शब्द भीतर जाग उठता है। उस वक्त किसी ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, कृपा तो बहुत है लेकिन भजन नहीं होता। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, मालिक की कृपा तो हर समय बरस रही है बेटा, बस हमें अपने अंदर उसे महसूस करना सीखना है। फिर हुजूर जी बोले, मालिक कभी भी कुछ वापस नहीं लेता। जो हमें भजन सिमरन का मौका देता है वो हमेशा के लिए देता है। ये नहीं कि आज तू सिमरन करे और कल मालिक वो छीन ले। मैंने महसूस किया हुजूर जी कितनी गहराई से बात कह गए। बोले, समस्या भजन में नहीं हमारे मन में है जो बार बार भटक जाता है। हुजूर जी फरमाते हैं, मालिक को याद करने के लिए न जगह की जरूरत है न वक्त की। ये रास्ता सच्चे दिल का है। जहां भी बैठो सच्चे भाव से मालिक को याद करो, वही स्थान पवित्र बन जाता है। फिर एक बहन ने विनम्र स्वर में कहा, हुजूर जी, गरीबी बहुत है और बीमारी भी ज्यादा है। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है मालिक उसकी राह जरूर आसान कर देता है। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से कहा, बेटा, जहां सच्ची मेहनत होती है वहां ना गरीबी रह सकती है ना बीमारी टिक सकती है। मैंने मन ही मन सोचा, सच ही तो कहा। फिर हुजूर जी बोले, चाहे हमारी अवस्था जैसी भी हो, हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी चीज मालिक हमें देता है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। हुजूर जी आगे समझाने लगे, आजकल के लोगों को देख लो, जो धनवान हैं, जो सफल हैं, वो एक दिन में यहां तक नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर से ही कठिन मेहनत की है। उनकी वाणी में बड़ा प्रेम था। बोले, हमें भी उसी तरह लगातार प्रयास करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। फिर सभा में एक व्यक्ति ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। क्या यह मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है? संगत शांत हो गई। सबकी निगाहें हुजूर जी पर टिक गईं। हुजूर जी ने बड़ी करुणा से कहा, बेटा, यह तो सृष्टि का नियम है। जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। यह पहले से लिखा होता है। फिर बोले, हैं, यह जांचने की जरूरत नहीं कि किसके कर्म थे और किसके नहीं। इंसान का काम है बस आगे देखना, पीछे मुड़कर नहीं। हुजूर जी ने बड़ी ममता से कहा, बच्चों का असली सहारा उनके माता पिता होते हैं, पर जिनके माँ बाप नहीं होते उनका माँ बाप नहीं होते, उनका मालिक खुद सहारा बन जाता है। मैंने देखा उस युवक की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर जी, मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या मैं वह सपना पूरा कर सकता हूं? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं बेटा, मेहनत करो, विश्वास रखो, मालिक तुम्हारा साथ जरूर देगा। फिर उसने नम्रता से कहा, हुजूर जी, मैं मोगा के एक सेंटर से आया हूं। मैं सुन रहा था, सभा में किसी ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, आपने कहा था कि मोगा जरूर आइए। हुजूर जी मुस्कुराए और हल्के अंदाज में बोले, अरे बाबा जी ने तो अभी मुझे बस नामजद किया है। मैं तो 4-5 और बाबा बना लूंगा जो सब सेंटरों पर जाया करेंगे। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। माहौल में एक प्यारी सी रौनक आ गई। फिर एक बहन बहुत भावुक होकर रोने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, हुजूर जी, मैं जब दूसरों का दर्द देखती हूं तो अंदर से बहुत टूट जाती हूं। हुजूर जी ने उसे देखा। उनकी निगाहों में ममता थी। बोले, अब तो वक्त बदल गया है, अब तख्ता पलट हो चुका है। उनका मतलब गहराई भरा था, जैसे किसी के दिल का बोझ हल्का कर रहे हों।
हुजूर जी आगे बोले, अब बीबियों का वक्त है, तुम्हारा समय है, घबराना नहीं है बेटा। मैंने देखा कई चेहरों पर आत्मविश्वास झलकने लगा। हुजूर जी बोले, एक औरत एक ही समय में जितना कुछ कर सकती है उतना कोई मर्द नहीं कर सकता, इसलिए अपने हिस्से की मेहनत पूरी करो, कोई भी कमी मत छोड़ो। उनकी वाणी में गहराई थी। बोले, जो भी संत महात्मा इस धरती पर आए हैं उनकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए हैं, कोई भी राह आसान नहीं होती। हुजूर जी ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में ऊंच नीच आती है, लेकिन हमें परमार्थ की राह पर डटे रहना चाहिए। जब संत आते हैं तो उनकी शुरुआती जिंदगी भी संघर्षों से भरी होती है, पर वही संघर्ष उन्हें मजबूत बनाते हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। लगा जैसे मालिक खुद सामने बैठकर सिखा रहा हो कि कैसे हर कठिनाई को हिम्मत और प्रेम से पार करना है। हुजूर जी बड़ी ही सहजता से कहने लगे, बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हर किसी के हिस्से आते हैं। कोई बीमार हो जाता है, कोई हक हलाल की कमाई से अपना गुजारा करता है, लेकिन हर किसी की अपनी निजी जिंदगी में संघर्ष और अनुभवों के द्वार आते हैं। उनकी आवाज में गहराई थी। बोले, फिर भी वे सब लोग मालिक से जुड़े रहते हैं, इसलिए हमें अपनी तरफ से सही करना है और किसी भी हाल में घबराना नहीं है। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, जब लोग संसार में अपनी बुद्धि से बातें करते हैं तो अहंकार क्यों आ जाता है? हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, जब हम यह सोचने लगते हैं कि मेरी वजह से कुछ हुआ है तो वही सोच अहंकार बन जाती है। असली समझ तो तब है जब हम यह मान लें कि सब कुछ मालिक की दया से हो रहा है। उनके यह शब्द सुनकर मेरा दिल जैसे झुक गया। लगा कि सच में जो भी है वह उसी की कृपा का परिणाम है। हुजूर जी आगे समझाने लगे, जब हम यह सोचते हैं कि जो कुछ हमें मिला है वह हमारी अपनी योग्यता या मेहनत से मिला है, तो यही सबसे बड़ी भूल है। उनकी आवाज में करुणा थी। बोले, बेटा, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम अकेले कुछ कर सकें। जब हम काम करते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद होता है, बच्चों और पत्नी का साथ होता है, साथ ही हमारे साथी मजदूर और कर्मचारी भी मेहनत करते हैं। फिर बोले, अगर हम यह समझे कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं तो यही मन का भ्रम है, यही हमारा अहंकार है। हुजूर जी ने कहा, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह सब उसी दयालु मालिक की योजना है और वही हमारी हर सफलता का असली कारण है। उनकी बातों ने दिल को छू लिया। लगा जैसे अहंकार का पर्दा खुद ब खुद हट गया हो। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, यह सब भ्रम है। राजा महाराजे आते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं और वहीं उनकी राजनीति समाप्त हो जाती है। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वही लोग जेल में जाते हैं तो उनका घमंड तुरंत समाप्त हो जाता है। मैंने ध्यान से सुना। उनकी बातों में गहराई थी। हुजूर जी ने कहा, इसीलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बिना अहंकार के। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, जो बुजुर्ग नाम लेते हैं कभी कभी उन्हें अपनी याददाश्त की कमी लगती है, क्या उनकी देखभाल होती है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। मालिक हमेशा हर किसी का ख्याल रखता है। हुजूर जी आगे बोले, रिश्ता शब्दों के साथ नहीं जुड़ा होता। जो चीजें हम भूल भी जाएं, असली संबंध आत्मा के साथ जुड़ा होता है। मैंने महसूस किया उनकी बातों में सुकून था। हुजूर जी ने कहा, कभी कभी हम नाम, दान या भक्ति भूल जाएं तो भी मालिक हमें अकेला नहीं छोड़ता। वह हर किसी को सही समय पर ले आता है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, अंत तक हमारी देखभाल होती है, चाहे हमारी दृष्टि कमजोर हो जाए, चाहे कोई बीमारी आ जाए, यह सब शरीर और कर्म से जुड़ा है, परमार्थ के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, और हुजूर जी का दृष्टिकोण सबको प्रेरित कर रहा था कि सब कुछ मालिक की योजना और दया से नियंत्रित है। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि मैं सत्संग मार्ग में इसलिए आया हूं। हुजूर जी ने स्पष्ट किया, कई लोग सोचते हैं कि हम सत्संगी सही हैं और बाकी जो दूसरे रास्तों पर हैं वे गलत हैं। यह बिल्कुल गलत सोच है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि मालिक का एक ही रास्ता है। सभी को ऊंचाइयों तक चढ़ना है और संतों ने भी अपने अनुभव और हड्बीतियों के माध्यम से अपना मार्ग बताया है। हम जिस रास्ते पर चलते हैं हमें उसकी गहराई में जाना है और समझना है कि क्यों हम उसी राह पर हैं। हुजूर जी आगे बोले, सत्संग या भक्ति किसी रीति रिवाज या समारोह तक सीमित नहीं है। हमें तर्क और सोच के साथ आगे बढ़ना है, समझना है कि रास्ते की गहराई क्या है और क्यों हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। जैसा कि हम मेहनत करते हैं, कई बार वह लक्ष्य तुरंत नहीं मिलता जिसके लिए हम प्रयासरत हैं।
हर किसी में किसी न किसी क्षेत्र में शक्ति होती है और किसी न किसी क्षेत्र में कमजोरी भी होती है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार एक मुकाम प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। इसलिए हमें अपने आप को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और किस मार्ग पर हैं। हम उस चीज को निभा सकते हैं जब हम अपनी पहचान समझेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे, तभी हमें सही परिणाम मिलेंगे। हुजूर जी ने कहा कि हमें अपने भीतर की ओर देखना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन प्रयास करने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या हमारे भीतर उसे निभाने की ताकत है या नहीं। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, मैं जयपुर से आया हूं, मेरी पत्नी का एक्सपायर हो गया है और मेरी बहन भी कुछ दिन पहले कह रही थी, भाई माफ करना, उसका भी एक्सपायर हो गया है। हुजूर जी ने समझाया, जरूरी है कि जिसके साथ प्रेम और स्नेह है उसकी याद हमेशा आती रहे। हमें एक उदाहरण बनना है। जब हमने उनके साथ संबंध जोड़े थे, उन्होंने हमें कौन से सिद्धांत सिखाए थे, हमें उसी पर चलना है। हुजूर जी ने आगे कहा, इस समय समय की मांग है कि हम अपने आप को व्यस्त रखें, मन को सेवा में लगाएं, स्मरण में लगाएं। अगर हम मन को व्यस्त नहीं रखेंगे और सेवा में नहीं लगेंगे तो वातावरण हमें नीचे खींचेगा और हमें परेशानियां आएंगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमारा मन हमेशा सकारात्मक और सेवा के लिए तत्पर रहे। हुजूर जी ने कहा कि हमारी और उनके देखभाल हमेशा होगी। मेरी पत्नी के बारे में भी चिंता ना करें, उन्होंने नामदान ना किया हो, इसका मतलब यह नहीं कि मालिक उसे नहीं लेंगे। हुजूर जी ने समझाया कि मालिक सभी को अपने पास ले आते हैं। यह गलतफहमी है कि सिर्फ नामधारी लोग ही लिए जाते हैं और दूसरों को नहीं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी करनी ऐसी बनानी चाहिए कि हम मालिक की ओर चल सकें। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मैं जोधपुर से आई हूं। जब आप जयपुर आए थे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानना चाहती हूं कि जोधपुर कब आएंगे। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रयास कर सकता हूं। उनकी मुस्कान देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने बताया कि कभी कभी लोग टेंशन में रहते हैं, शरीर में समस्या महसूस होती है। बहन ने अपनी परेशानियां साझा की। कभी लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा, कभी कोरोना, कभी पैरालिसिस या कैंसर। हुजूर जी ने समझाया, हम समस्या की ओर ध्यान नहीं देंगे, हमें हमेशा समाधान की तरफ सोचना चाहिए। हर चीज का मूल मंत्र है 80 एटीट्यूड। हमें अपनी सोच बदलनी है और सकारात्मक रहना है। हुजूर जी ने समझाया कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। जब हम अपने मन और आत्मा को मजबूती देंगे तभी हम किसी भी परिस्थिति को संभाल पाएंगे। तभी हमारा मन हमें नकारात्मकता की ओर नहीं खींचेगा। बहन ने कहा कि जब आप जयपुर आए थे और दर्शन दिए थे, मुझे बहुत खुशी हुई। हुजूर जी ने कहा कि जब हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम वहीं पर बढ़ेंगे। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और लगातार उन्नति की दिशा में बढ़ना चाहिए। हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि हमें जन्म इसलिए मिला है कि डरना नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। मौत से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली यात्रा तो मालिक की ओर ही है। हुजूर जी ने आगे कहा कि अगर मौत आती है तो हमें खुशी खुशी उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर बहन ने पूछा, हुजूर जी, आप बाबा जी को क्यों नहीं ले आए? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सवाल है। बाबा जी मेरे गुरु हैं, जो मुझे निर्देश देंगे मैं वही पालन करता रहूंगा। अब देखना यह है कि अगर बाबा जी आते हैं या नहीं। आप उन्हें स्वयं सवाल पूछिए। हुजूर जी ने कहा कि हमें अपनी किस्मत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हमेशा अपने कर्म और प्रयास में विश्वास रखना चाहिए। हुजूर जी ने मेहनत और लगन के महत्व पर जोर देते हुए ताश के पत्तों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ताश में सभी को कार्ड बांटे जाते हैं, किसी को अच्छे कार्ड मिलते हैं और किसी को खराब। हुजूर जी ने समझाया कि जो कार्ड हमें मिलते हैं वह हमारी किस्मत होती है। अब असली बात यह है कि हम उन कार्ड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम बुरे कार्ड को भी सही तरीके से खेलते हैं तो अंततः हम जीत जाते हैं। यही दिखाता है कि मेहनत और बुद्धिमानी के साथ अपने कर्मों को निभाना कितना जरूरी है। हुजूर जी ने कहा कि हमारे कर्म हमें एक जगह खड़ा कर देते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। हुजूर जी ने आगे बताया कि हमारी मेहनत और सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम अपने संसाधनों और अवसरों का सही उपयोग कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए और हर स्थिति का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि जब परिवार में तनाव आता है तो क्या करें?
हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि शुक्र करना सीखो। उन्होंने कहा कि अगर आपकी माँ कभी परेशान होती है तो समझो कि वह आपकी देखभाल करती हैं और उनके अनुभव से सीख लेना ही बुद्धिमानी है। हमें हमेशा सोच समझकर और सही दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। हुजूर जी ने कहा कि कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है। मैंने देखा कि कई बार लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं कहता हूँ चलूंगा तो इसका मतलब यह है कि हमें अकेलापन महसूस होने पर भी हार नहीं माननी चाहिए। यह सुनकर सारी संगत हंसी में खिल उठी। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हमें जीवन इसलिए मिला है ताकि हम सीख सकें। उन्होंने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ने पूछा कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं यहाँ मेहनत करूं, लेकिन मैं विदेश जाना चाहता हूँ। हुजूर जी ने जवाब दिया कि पहले हमें अपनी ताकत और क्षमता को पहचानना चाहिए। जितनी मेहनत हम भारत में कर सकते हैं उतनी ही विदेश में भी कर सकते हैं। हुजूर जी ने समझाया कि यह गलतफहमी है कि भारत में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी। आज के समय में भारत में भी अवसर पर्याप्त हैं और हम यहाँ रहकर भी सफलता पा सकते हैं। हुजूर जी ने यह भी कहा कि माता पिता की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन हमें सही दिशा में ले जाता है, इसलिए उनकी सलाह हमेशा ध्यान से लेनी चाहिए। हुजूर जी ने कहा कि जो भी हमें माता पिता की सलाह मिलती है उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। हर कदम सोच समझकर उठाना बहुत ज़रूरी है। किसी ने हुजूर जी से पूछा कि जब मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ तो क्या आप सच में सुनते हैं? हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं बिल्कुल सुनता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो तुम मेरी बात सुनते हो, ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हारी बात ध्यान से सुनता हूँ। इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास एक बोतल रखी हुई है जो कांपती या वाइब्रेट करती है और वह समझ जाता है कि हुजूर जी कुछ कहना चाहते हैं। हुजूर जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि यहाँ हम बोतल नहीं देखते, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि हमें अपने माता पिता द्वारा दी गई चीज़ों की कदर करनी चाहिए। उन्होंने समझाया कि जीवन हमें अनुभव करने और एहसास करने के लिए मिला है। हुजूर जी ने आगे कहा कि अब जब सवाल खत्म हो गया है तो तुम्हें बातचीत जारी रखनी चाहिए और हर अनुभव से सीखना चाहिए। इस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को समझदारी और सोच समझकर जीने की प्रेरणा मिलती है। हुजूर जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जब बोतल पास रखी जाती है और वह वाइब्रेट करती है तो पूरा माहौल बहुत मज़ेदार हो जाता है और सारी संगत हंसने लगती है। हुजूर जी ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए समझाया कि यह केवल एक उदाहरण है। इसके बाद किसी ने सवाल किया कि वाणी में लिखा है, बिन बोले सब कुछ जानता है। ऐसे में हुजूर जी ने समझाया कि हमें हमेशा मालिक के सामने अरदास करनी चाहिए। अरदास करना हमारा हक का है और इसे करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हुजूर जी ने आगे कहा कि मालिक वही देगा जो हमारे हित में सही है। हम चाहे जितना अरदास करें, लेकिन मालिक से बढ़कर हमारे लिए कौन बेहतर निर्णय ले सकता है। जो कुछ भी मालिक हमें देता है हमें उसका शुक्र मनाना चाहिए। वाणी में भी लिखा है कि जो तिसु भावे नानक वही अच्छा है। हुजूर जी ने कहा कि हमें हमेशा मालिक के भाणे में रहकर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हम उस भाणे में चलते रहेंगे और वही सही मार्ग है। हुजूर जी ने कहा कि जीवन का खेल बड़ा है और मालिक वही देगा जो हमारे हित में सही है। किसी ने सवाल किया कि मेरी मम्मा किसी को भी बुरा नहीं कहती, फिर भी लोग उनके साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोग अपनी समझ से गलत बोलते हैं, लेकिन जो कोई गलत करता है वह अपने किए का भुगतान स्वयं करेगा। महत्वपूर्ण सवाल जवाब किए। आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए, इसलिए माहौल थोड़ा शांत रहा। संगत भी इतनी हंसी जाक में शामिल नहीं हुई क्योंकि सभी बाबा जी के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। बाबा जी कब आएंगे और कब नहीं, यह बाबा जी की मर्जी पर निर्भर करता है। हुजूर जी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे कार दर्शन होंगे और सुबह का सत्संग भी होगा। इसके अलावा कल शाम 4 बजे सवाल जवाब का सत्र है। यदि बाबा जी और हुजूर जी की कृपा बनी रही तो हम कल भी आपके साथ सवाल जवाब जरूर साझा करेंगे। इसलिए कल भी आप संगत व्यास की चैनल से जुड़े रह और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। राधा स्वामी।